जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कहां पर एफआईआईज डीआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज डीआईज की सीधी डायरेक्ट पहुंच होती है प्रमोटर के पास। वो फैक्ट्रीज कंपनीज को विजिट भी कर सकते हैं। आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं ये चीज़ें, और एफआईआईज डीआईज के लिए बहुत बड़े बड़े सीएस फाइनेंशियल एनालिस्ट काम करते हैं। कभी भी ये कहीं स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आप उन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को ध्यान से देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लेने का मन भी बना सकते हो। पहले स्टॉक की बात कर लेते हैं जहां पर एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप देख सकते हो एफआईज ने लगभग 23% जून क्वार्टर में से 36% हो गई है एफआईज की होल्डिंग। अच्छी खासी एफआईज ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में होल्डिंग बढ़ाई है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम हुई है, 10% के करीब कम हुई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट बैंक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में अगर आप देखो तो एफआईएस ने 17% जून क्वार्टर से एफआईएस की होल्डिंग 21% हो गई है। अच्छी खासी मतलब बढ़ी है यहाँ पर भी। और डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है और पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। बट जो आरबीएल बैंक है ना, आप एक बात आरबीएल बैंक में पब्लिक की होल्डिंग में चेक करना, आपको दो बड़े दिग्गज नाम मिलेंगे। पहला तो नाम है निखिल कामत की कंपनी जीरोधा ब्रोकिंग का। जीरोधा ब्रोकिंग फर्म ने, क्योंकि जीरोधा भी अपने इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। लगभग 1.5% की होल्डिंग है निखिल कामत की जी की जीरोधा कंपनी की। और वहीं जो आनंद महिंद्रा जी की महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की भी आरबीएल बैंक में होल्डिंग है। इस क्वार्टर में वो थोड़ी कम हुई है वैसे। इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है पंजाब नेशनल बैंक। ये एक सरकारी बैंक है। यहाँ पर भी जो डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और एफआईएस की होल्डिंग भी थोड़ी सी बढ़ी है। क्योंकि ये सरकारी बैंक है, प्रमोटर तो आपको पता ही है इंडियन सरकार है। एफआईएस डीएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। इसमें क्या आपको पता चलता है कि अब सरकारी बैंकों में भी एफआईएस डीएस की रुचि बढ़ रही है। और आपने एक बात नोटिस की, अभी मैंने 3-4 स्टॉक डिस्कस किए हैं और सभी के सभी ही बैंक हैं। वो अगला स्टॉक भी बैंक ही होने वाला है। अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, दिग्गज बैंक मार्केट कैप के हिसाब से। इसमें भी एफआईआईज ने और डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। आप देख सकते हो डीआईज की होल्डिंग बढ़ के 37% हो गई है। जून क्वार्टर में 35% थी। और वहीं एफआईआईज की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है और यहाँ पे भी प्रमोटर जीरो है। प्रमोटर का जीरो होना मतलब ये नहीं हो जाता, जितनी मैंने आपको पीछे बैंक दिखाई है सभी के प्रमोटर जीरो थे। प्रमोटर जीरो होना का मतलब ये नहीं हो जाता कंपनी डूब गई है या कंपनी बर्बाद हो गई है। जितनी भी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी होती हैं, स्पेशली बैंक्स, वहां पर प्रमोटर जीरो होती हैं। वहां पर एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है। इससे क्या पता चलता है आप में कि जो कंपनी है वो एक अच्छे सीईओ के द्वारा, एक अच्छी टीम के द्वारा रन की जा रही है, किसी एक बंदे पर फोकस नहीं है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जब एक कंपनी का फोकस मतलब ओनर एक बंदा होता है, कल को ओनर इधर उधर हो जाए तो कंपनी में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बट जो प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज होती हैं वहां पर ऐसी चीजें बहुत कम होती है, क्योंकि एक टीम काम कर रही होती है एक कंपनी के लिए। इसमें आप देख सकते हो पब्लिक की होल्डिंग स्टेबल रही है, बट एफआईज ने और डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। खास करके एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। आप जितने भी बैंक आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों में जो जो जितना भी रिटर्न बने हैं वो सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में ही बने हैं। आप देख सकते हो क्योंकि एफआईएस डीआईज भी बैंकिंग में स्टॉक बढ़ा रही है। और आपको पता है आरबीआई ने अभी रेपो रेट भी कम किया है। इनके जो रिजल्ट्स आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, आरबीआई ने अभी पॉलिसीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी हैं। अभी इनका जो एनपीएज है वो भी कम हुए हैं, जिसके कारण इनके और ज्यादा प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट भी स्टॉक एक बैंक है, वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आप देख सकते हो जो डीआईआईज ने अपनी लगातार होल्डिंग बढ़ाई है और जो पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। जितने भी बैंक है सभी बैंक्स में होल्डिंग एफआईआईज डीआईआईज बढ़ाते जा रहे हैं। और आपको तो पता ही है ज्यादातर बाकी सारी निफ्टी ने ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न दिए हैं, वहीं निफ्टी बैंक ने ज्यादा रिटर्न दिए हैं। जो पीएसयू बैंक है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने तो पिछले 1-2 सालों में लगभग 50% के रिटर्न दिए हैं। आप क्लियरली देख सकते हो जहां भी एफआईआईज डीआईज अपना स्टेक बढ़ाते हैं वहां वाले स्टॉक्स, उस सेक्टर के स्टॉक्स जनरली अच्छे खासे रिटर्न्स देते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक की ओर बढ़ जाते हैं जहां पर एफआईआईज ने डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, उसका नाम है स्विगी। स्विगी में थोड़ा सा आपको एक बात देखनी होगी, एफआईआईज ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईज ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, वहीं पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। बट मुझे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है स्विगी का, जहां जो मुझे लगता है एफआईएस डीआईज को दिख रहा है वो है वैल्यूएशन गैप। जो जीरोधा का वैल्यूएशन है और स्विगी के वैल्यूएशन में अच्छा खासा डिफरेंस है। मे भी मुझे लगता है इसके कारण जो एफआईएस डीएस को लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो स्विगी को भी जोमेटो वाला इटर्नल वाला वैल्यूएशन मिलना चाहिए। देखना होगा
वैल्यूएशन वो मिलता है नहीं मिलता, बट आपको तो पता ही है इनके बिजनेस में अभी काफ़ी रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि अच्छे खासे जो बड़ी कंपनीज हैं इनमें घुस रहे हैं इनके बिजनेस में। इनका फूड डिलीवरी का बिजनेस ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, फ्लिपकार्ट भी उसने घुसने की कोशिश कर रहा है, रैपिडो भी घुसने की कोशिश कर रहा है, और सरकार भी अपना एक मॉडल लेके ये आई है, ओएनजीसी मॉडल। सो मतलब इनके लिए काफ़ी मुश्किल बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। अब नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सेग्लिटी। सो इसका क्या काम है, ये हेल्थ केयर में काम करती है, इसका अच्छा खासा बिजनेस यूएसए से आता है। सो इसमें भी आप देख सकते हो जो प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है, बट एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है लगातार 5-6% से बढ़कर दिसंबर क्वार्टर में 10% हो गई है। वही डीआईएस की होल्डिंग भी बढ़ी है, 14% से 21% हो गई है। सो ये कंपनी काम क्या करती है ना, ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में है, इसके क्लाइंट्स जो इंश्योरेंस कंपनी, जो हॉस्पिटल्स इसके क्लाइंट हैं। सो अच्छा खासा बिजनेस, क्योंकि इसका यूएसए से आता है। सो आपको ये बात भी फोकस करनी पड़ेगी, कल को यूएस में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो इसका स्टॉक का प्राइस भी गिर सकता है, क्योंकि इसका बिजनेस ही यूएसए पर डिपेंड है। बट इसमें पॉजिटिव बात क्या है इसके बिजनेस में, क्योंकि इसका बिजनेस कल को H1B वीजा की, आपको तो पता ही है ट्रंप पीछे पड़ा हुआ है, इंडियन लोगों को मतलब जॉब नहीं देनी, हम अपने लोगों को जॉब देंगे। बट जो इनके बिजनेस में मोस्टली लोग जॉब करते हैं ना, वो अमेरिकन सिटीजन ही है। सो इनको H1B वीजा से कोई लेना देना नहीं है इनके बिजनेस का। सो एक वो पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टॉक की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टास। सो आपको तो पता ही है अभी गर्मी आने वाली है, तो इसका अच्छी खासी एसी की डिमांड है, और इंडिया तो आपको पता ही कितनी गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ, और लोगों ने अभी भी बहुत कम लोगों के पास एसी है घरों में। और क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, सो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से इंडिया में अभी डाटा सेंटर भी आ रहे हैं। डाटा सेंटर को सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी होती है, एनर्जी की। सो जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी वहाँ पर हीटिंग पैदा होगी, और उसको कूल रखना पड़ेगा। सो कूलिंग के लिए एसीज लगाने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा सेंटर के लिए। सो वोल्टास के स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हो। सो आप देख सकते हो इसमें डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, वही प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट स्टेबल रही है। सो यहाँ पर भी डीआईज लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं एसी वाले स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक भी एसी वाला स्टॉक ही है, ये एसी मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसका नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। सो यहाँ पर भी जो डीआईएस है उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, आप देख सकते हो 18% से बढ़कर दिसंबर क्वार्टर में 22% हो गई है। सो मतलब जितने भी एसी वाले स्टॉक हैं आप उनको अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में गर्मी आ रही है, और अभी भी जो लोग हैं ना, लोगों के घर पे एक ही एसी है, और सभी लोग वहाँ पर ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसा ही होता है कि एक एसी में सारी फैमिली सो जाती है। बट आने वाले टाइम पे हर रूम में, हर घर पे 3 से 4 एसीज देखने मिलेंगे। सो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। सो आप एसी वाले स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टॉक है AWL एग्री बिजनेस। सो यहाँ पर भी FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। सो आप देख सकते हो 4% से बढ़कर 21% हो गई है दिसंबर क्वार्टर में। सो अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है, और DIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 8% से बढ़कर दिसंबर क्वार्टर में 9% हो गई है। सो इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।